भुने चने खाना एक परिवार को पड़ा महंगा, 2 लोगों की मौत, 2 की हालत खराब। यूपी के बुलंदशहर में भुने चने खाने से 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान एक बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही प्रशासन हड़कंप मचा गया। खाद्य विभाग की टीम और पुलिस टीम पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर में नरसेना थाना क्षेत्र के बरवाला गांव में रहने वाला एक कलुआ रविवार को दौलतपुर से भुने चने लेकर घर पर आया। इसके बाद रात को ही परिवार के लोग ने भुने हुए चने खा लिए। परिवार के लोगों की हालत बिगड़ गई, पेट में दर्द, उल्टी होने लगी। तत्काल ग्रामीण परिवार ने लोगों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जिसमें इलाज के दौरान कलुआ 49 वर्ष व पोते की गोलू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर रूप से बनी हुई है। राज्य की आदिवासी और हरिजन आरक्षित सीटों को खत्म करना चाहती है भाजपा, सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज पीसी कर रहा है कि 28 नवंबर को झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा और ये सरकार के किए वादे को पूरा करने में लग जाएगी, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में लग जाएगी। जेएमएम नेता ने कहा कि लेकिन विपक्ष यानी बीजेपी के नेता जनता को मिले जनादेश और इंडिया गठबंधन की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों पर जो अपना नेतृत्व थोपा था, उनको भी ये जनादेश हजम नहीं हो रहा है। कहा कि परिणाम के बाद भी बीजेपी के नेताओं ने मुंह से जो घिन्ना भाषा निकाल रही है वो चिंताजनक है। कहा जबकि हम शुरू से शांतिपूर्वक माहौल में चुनाव और मुद्दे पर चुनाव की बात करते रहे हैं। अभी बीजेपी की बैठक भी होगी, उसमें विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा। कहा कि जिन क्षेत्रों में विष फैलाया था, जिन क्षेत्रों में जहर फैलाया गया था, उन इलाकों में उनका सुपड़ा साफ हो गया। रांची डीसी ने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बैठक, लिया तैयारियों का जायजा। रांची डीसी वरुण रंजन यानी कल 26 नवंबर को मोहराबादी स्थित गोपनीय कार्यालय में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह का तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बता दें कि 28 नवंबर को मोहराबादी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों के नेताओं और वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर काफ़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की भी संभावना है। ऐसे में समारोह स्थल पर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संबंधित पदाधिकारियों के विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बाबूलाल मरांडी, साहिबगंज में बीजेपी को वोट देने से मुस्लिम परिवार को पीटा, डीसी से किया कार्रवाई का अनुरोध। झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने के कारण एक मुस्लिम परिवार पर हमला किए जाने की बात सामने आई है। इस मामले में आरोप है कि इमाम मिर्जा नाम के शख्स पर घर पर हमला कर उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया, साथ ही घर पर पथराव भी किया गया। इसकी जानकारी झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस मामले में पीड़ित इमाम मिर्जा ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इसमें कहा है कि साहिबगंज जिले के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें चुनाव में भाजपा को वोट देने की वजह से महबूब खान, मजरूल शेख, मुन्ना मुस्तफ़ा, आशिक शेख ने टॉर्चर किया और गांव से निकालने की धमकी भी दी। वहीं इस मामले को लेकर किए गए पोस्ट के साथ बाबूलाल मरांडी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की है, जिससे 2 लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही घटना ग्राम मोहम्मद जिला साहिबगंज के सामने आई है, जहां इमाम मिर्जा को सिर्फ इसलिए पीटा गया, धमकाया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसने अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया था, वोट कमल के फूल पर दिया था। बाबूलाल ने आगे कहा कि परिणाम आते ही जेएमएम पार्टी के गुंडे भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं और वोटरों को पीट रहे हैं, गांव से बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके हाथ में मुख्यमंत्री को लेकर थाना प्रभारी सभी हैं, इसलिए उनके कुकृत्यों के लिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने साहिबगंज डीसी से अनुरोध किया है कि इस मामले को जांच करके दोषियों से कड़ी सजा दिलाएं एवं निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए इमाम मिर्जा को सुरक्षा मुहैया करवाएं। बच्चों से भरी स्कूल बस और स्कॉर्पियो के भीषण टक्कर, 3 की हालत नाजुक। बिहार के सिवान में सड़क हादसा हुआ है। स्कूल बस और स्कॉर्पियो का भीषण टक्कर में 1 दर्जन बच्चे और स्कॉर्पियो सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामला गुठनी थाना क्षेत्र का है।
घटना में संबंध में बताया जा रहा है कि दामोदरा गांव में प्राइवेट स्कूल है, जिसकी बस रोज की तरह बच्चों को लाने के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 30 बच्चे बैठे थे। वही बस जतौर बाजार के पास पहुंची ही थी कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो सवार पर घायलों ने बताया कि सुबह कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से बस में टक्कर हो गई। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।